हे एवरीवन, वेलकम बैक। हमने उर्दू प्रिपरेशन की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है AMU 9th एंट्रेंस के लिए और आज से हम टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस होते हैं वो सारे पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने सारी ग्रामर पढ़ा रखी है उर्दू की। अगर आपने वो नहीं देख रखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिलेगी, वो सारे वीडियोज़ देख लें। ठीक है, चलिए अब पहला चैप्टर जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो चैप्टर नंबर 5 है, हॉकी और हॉकी का जादूगर। ठीक है, मैं आपको बता दूं मैं पढ़ाऊंगी कैसे, फॉर्मेट क्या रहेगा। मैं पहले एक पेज आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। एक पेज जब रीड कर दूंगी उसके मीनिंग्स बता दूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस पेज में से आपने याद क्या रखना है, एग्जाम में पूछता क्या है या पिछले साल क्या पूछा था। मैं इस तरीके की बातें बताऊंगी और जो मैं बोलूँ याद रखना है वो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि वो पॉइंट्स कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं रीडिंग करती हूँ। हॉकी और हॉकी का जादूगर। फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट की तरह हॉकी भी मैदानी आउटडोर खेल है। कहते हैं कि कदीम यूनान और ईरान में हॉकी से मिलता जुलता एक खेल खेला जाता था। ये जो कदीम वर्ड है ये पुराने के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, पुराने यूनान और ईरान में खेला जाता था। मैक्सिको में पड़ोसी किबले दोस्ताना माहौल में एक दूसरे को इस खेल की दावत देते। खेल तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक चलता था। ठीक है, तुलुए आफ्ताब मतलब सूरज निकलने से लेकर गुरूबे आफ्ताब मतलब सूरज ढलने तक चलता था। ठीक है, गोल कई मील के फासले पर होते और हर टीम तकरीबन 1000 खिलाड़ी होते। हर टीम में लगभग शुरू में 1000 खिलाड़ी हुआ करते थे। खेल इतने जंगली अंदाज से खेला जाता कि कभी कभी खिलाड़ियों के सर फट जाते और हाथ पांव तक टूट जाते थे। देखा बच्चा, कितना भयंकर गेम होता था पहले हॉकी का। अब नहीं होता ऐसे, अभी हमें पता चलेगा। नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। सदियों बाद हॉकी का खेल फ्रांस में हॉकेट के नाम से शुरू हुआ। 15वीं सदी ईस्वी में ये रौदबारे इंग्लिस्तान पार करके इंग्लिस्तान पहुंच गया। रौदबारे इंग्लिस्तान क्या है? ये इंग्लिश चैनल, जो एक चैनल है वाटर चैनल, उसको रौदबारे इंग्लिस्तान कहा गया। और इंग्लिस्तान क्या है? इंग्लैंड है। इंग्लैंड क्या है? इंग्लिस्तान है यहाँ पर। वहाँ उसका नाम हॉकी रखा गया। इंग्लैंड ही में इस खेल के ज़ाब्ते बनाए गए। ज़ाब्ते बोले तो रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, कानून जो था, गेम में कितने प्लेयर होने चाहिए, सब क्या था, कहाँ बना? इंग्लैंड में बना। स्कूल के लड़के जंगलों से छड़ियाँ काटते और उनको मोड़कर गेंदों से हॉकी खेलते। इब्तिदा में खिलाड़ियों की कोई तादाद मुकर्रर ना थी। बाद में एक टीम के लिए 11 खिलाड़ियों की तादाद तय कर दी गई। हॉकी का मैदान 100 गज माने 91 मीटर लंबा और 60 गज मतलब 54 मीटर चौड़ा होता है। अमेरिका और कनाडा वगैरह में मैदानी हॉकी, फील्ड हॉकी, मैदानी हॉकी जो मैदान में खेली जाती है उसको फील्ड हॉकी कहते हैं, और जो बर्फ पे खेली जाती है उसे आइस हॉकी कहते हैं। तो अमेरिका और कनाडा वगैरह में मैदानी हॉकी के अलावा स्टेडियम में बर्फ पर भी हॉकी खेली जाती है, मतलब यहाँ पे आइस हॉकी भी खेली जाती है। अब यहाँ पे आपने याद क्या क्या रखना है मैं बताती हूँ। हॉकेट, हॉकी का नाम हॉकेट कहाँ था, किस देश में? फ्रांस में। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है हॉकेट किस देश में नाम था हॉकी का? फ्रांस में था। हॉकेट कहाँ से शुरू हुआ? फ्रांस से शुरू हुआ। ये आपने याद रखना है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है हॉकी का नाम हॉकी कहाँ पड़ा? हॉकी का नाम हॉकी कहाँ पड़ा? वो हमने देखा इंग्लिस्तान में, माने इंग्लैंड में हॉकी का नाम हॉकी रखा गया। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि हॉकी के ज़ाब्ते किस देश में बनाए गए? ज़ाब्ते मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अभी हमने पढ़ा ज़ाब्ते जो है इंग्लैंड में बनाए गए थे। इंग्लैंड ही में इस खेल के ज़ाब्ते बनाए गए थे, तो इंग्लैंड याद रखना है आपने। ठीक है, फिर आपको याद रखना है हॉकी की मैदान टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं? टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हॉकी का मैदान की जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो याद रखना है आपको, गज में भी मीटर में भी। मैदान की जो लंबाई है वो 100 गज होती है, 91 मीटर, और जो चौड़ाई है उसकी वो 60 गज के आसपास या 54 मीटर होती है। ठीक है, आपने ये याद रखना। फिर आपको याद रखना है किन देशों में आइस हॉकी भी खेली जाती है। तो अमेरिका और कनाडा जो देश है यहाँ पर आइस हॉकी भी खेली जाती है। इतनी चीज़ें आपने इस पैरा से याद रखनी है।
हिंदुस्तान में हॉकी का खेल अंग्रेजों के जरिए पहुंचा। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, हॉकी का खेल हिंदुस्तान में किसके जरिए पहुंचा? अंग्रेजों के जरिए पहुंचा। 1885 में मुल्क का पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में कायम हुआ। क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी जा चुका है कि मुल्क का पहला हॉकी क्लब कहाँ था? वो कलकत्ता में बना 1885 में। ठीक है, इसके बाद है हिंदुस्तान ने पहली दफा 1928 के ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को फाइनल्स में हराकर हॉकी में तलाई तमगा हासिल किया। तलाई तमगा गोल्ड मेडल को कहते हैं। ठीक है, तो पहली बार जब इंडियन हॉकी टीम को गोल्ड मेडल मिला, कहाँ मिला? 1928 के ओलंपिक गेम में। कहाँ पे? 1928 के ओलंपिक गेम में। और वो गेम किसके बीच में खेली गई थी? हॉलैंड और इंडिया के बीच में फाइनल्स हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद तकरीबन 40 साल तक हिंदुस्तानी टीम हॉकी के खेल में सारी दुनिया पर छाई रही, बिल्कुल छाई रही। ठीक है, आपने याद क्या क्या रखना है कि भारत को पहला हॉकी में गोल्ड मेडल कब मिला था? 1928 में मिला था। कहाँ मिला था? हॉलैंड और फ्रांस के बीच में फाइनल्स था ओलंपिक का, वहाँ पर इंडिया जीती और उसे गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है आपने। नेक्स्ट पैरा पे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी हॉकी की तारीख मेजर ध्यानचंद के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। तारीख का मतलब है हिस्ट्री, तो जो हिस्ट्री है हॉकी की बिना मेजर ध्यानचंद का नाम लिए वो इनकम्प्लीट टाइप की है। ठीक है, वो इलाहाबाद के एक राजपूत खानदान में 29 अगस्त 1905 में पैदा हुए थे। ठीक है, आपको डेट बर्थ याद रखनी है, बर्थ ऑफ डेट याद रखनी है। 16 साल की उम्र में फौज में मामूली सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए और मेजर के अहदे तक तरक्की की। वो फौज के एक अफसर की निगरानी में हॉकी खेलने लगे और देखते देखते दुनिया के एक अजीम खिलाड़ी बन गए। इस पैरा से आपको क्या याद रखना है? बस इनका डेट ऑफ बर्थ और वो किस खानदान से बिलोंग करते थे। वो राजपूत खानदान से थे और उनकी पैदाइश हुई थी 29 अगस्त 1905 को। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखेंगे अब हम। हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने जब पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया तो फाइनल में हिंदुस्तान और हॉलैंड का मुकाबला था। ध्यानचंद और टीम के दूसरे साथी अचानक बीमार हो गए थे। ठीक है, कप्तान भी इस वक्त मौजूद नहीं थे। टीम के मेजर कौन थे? हमारे मेजर ध्यानचंद जी। उन्होंने नारा दिया करो या मरो का। ठीक है, ध्यानचंद को तेज बुखार था लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं तो फौजी हूं और एक फौजी को दिलेरी के साथ जंग में जाना चाहिए। चुनांचा हिंदुस्तानी टीम तमाम ताकत बटोर कर मैदान में कूद पड़ी। इस पैरा से क्या क्या याद रखना है मैम? बच्चा यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जो हिंदुस्तान ने पहले किस ओलंपिक में हिस्सा लिया, पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया हॉकी में, वो 1928 वाली ओलंपिक थी। 1928 की ओलंपिक में पहली बार हिंदुस्तान ने हिस्सा लिया था और वहां पर गोल्ड मेडल भी हासिल किया, तलाए तमगा भी हासिल किया था। ठीक है, हॉलैंड से फाइनल का मुकाबला था, ये चीजें याद रखना। इस मैच में हिंदुस्तान ने हॉलैंड को 3 गोल से हराया। जो ओलंपिक हुई 1928 वाली उसमें 3 गोल से हराया गया था, ये याद रखना है। जिसमें से 2 गोल थे वो ध्यानचंद जी ने खुद किए थे। ठीक है, 2 गोल ध्यानचंद जी ने खुद किए थे, 3 गोलों से हराया गया था। 1936 के बर्लिन ओलंपिक। अब दूसरे ओलंपिक में आ जाओ। अभी तक हम 1928 वाले ओलंपिक की बात कर रहे हैं, अब हम बात करने वाले हैं 1936 वाले ओलंपिक की। 1936 के बर्लिन ओलंपिक मुकाबलों में ध्यानचंद को हिंदुस्तान की हॉकी टीम का कप्तान चुना गया। ठीक है, फाइनल मुकाबला हिंदुस्तान और जर्मनी के टीमों के दरमियान था। यह मुकाबला बड़ा सख्त साबित हुआ। मैच के दरमियान गेंद हर वक्त ध्यानचंद की हॉकी स्टिक के साथ चिपकी रहती थी। गेंद को अपने काबू में रखने की इस अजीब तरीके को देखकर तमाशाई हैरान रह गए। तमाशाई कौन थे? जो वहां पे मैच देख रहे थे, जो ऑडियंस लोग थे। मुकाबले का इंतजार करने वाले कुछ लोगों को ये शक होने लगा, ये जो मुकाबले का इंतजाम जिन्होंने किया था उन लोगों को ये शक होने लगा कि ध्यानचंद की स्टिक में कोई ऐसी चीज है तो नहीं लगी जो
गेंद को अपनी जानिब खींचती रहती है। मतलब वो इस तरीके से खेलते थे ना कि गेंद उनके बॉल स्टिक से चिपकी रहती थी। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे गेम के, उनको डाउट होने लगा कि इनके में कुछ है, लगा तो नहीं है इनके स्टिक में जो गेंद को अपनी तरफ खींच रहा है। चुनांचा ध्यानचंद को दूसरे स्टिक से खेलने के लिए कहा गया, उनको दूसरी स्टिक दे दी गई खेलने के लिए। दूसरे स्टिक से भी ध्यानचंद धड़ाधड़ गोलों का तांता बांध दिया। ध्यानचंद जी ने दूसरे स्टिक से भी गोलों का तांता बांध दिया। जर्मन हुकाम को यकीन हो गया कि जादूगर स्टिक में नहीं बल्कि ध्यानचंद की लचकदार और मजबूत कलाइयों का है। वहां तमाशाई ने इस वक्त से ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। यहीं से उनका नाम पड़ा हॉकी का जादूगर। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? वो कौन थे? वो हैं हमारे मेजर ध्यानचंद जी। इस ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम का कुल 38 गोल किए, जिनमें से 11 जो गोल थे वो अकेले ध्यानचंद जी ने किए। कितने गोल किए गए? टोटल 38 गोल किए गए 1936 वाले ओलंपिक में, जिसमें से 11 गोल किसके थे? मेजर ध्यानचंद जी के अकेले थे। सारी दुनिया में मशहूर होने के बाद भी ध्यानचंद में कभी गुरूर पैदा नहीं हुआ। गुरूर बोले तो घमंड। ठीक है, वो कहते थे हॉकी के मैदान में जो थोड़ी बहुत खिदमत मुझसे हो सकी उसका सबब है मेरे मुल्क के बाशिंदों की मुझसे मोहब्बत। बाशिंदों में रहने वाले, जो मुल्क के रहने वाले लोग हैं उन्हें बाशिंदा हम कहते हैं। मेजर ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों से हमेशा यही कहते थे कि ज़ाती शोहरत या नाम के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम को एक जान होकर खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। ठीक है, यहाँ से आपने याद क्या रखना है जो मैंने अभी पढ़ाया। यहाँ पे आप याद रखना कि जो 1936 ओलंपिक खेल हुआ था उसमें से 38 गोल टोटल हुए थे और 11 गोल जो थे वो ध्यानचंद जी ने किए थे। ठीक है, यहाँ से आपने कुछ नहीं याद रखना है। फिर लास्ट में ये चीज़ याद रखनी है, हॉकी के जादूगर का इंतकाल दिल्ली में 3 दिसंबर 1989 को हुआ। ठीक है, ये था हमारा पूरा चैप्टर। जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें याद रखना। अगर आपको चैप्टर की PDF चाहिए या फिर चैप्टर के से रिलेटेड कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ ज्वाइन करिए। अगर आपको चैप्टर की PDF वगैरह चाहिए मांग लीजिए मुझसे वहाँ पे। थैंक यू एवरीवन, दिस वाज ऑल फॉर टुडे।